द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, वहां पर कुछ ऐसे संगठन हैं जिनको ऐसा लगता है कि उन्हें एक छूट मिल जाती है कि मुसलमानों पर किसी तरीके की हिंसा करने के लिए आतुर हो जाते हैं और बिना ये सोचे समझे वो हिंसा करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। ऐसे कई सारी खबरें हैं और कई सारे वीडियोस हैं, कई सारी तस्वीरें भी हैं जो इस बात की साफ साफ तस्दीक करती हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां ऐसे संगठनों, खासतौर पर बजरंग दल हो गया, वीएचपी हो गए, हिंदू जन जागरण मंच जैसे कई संगठन हैं जो सक्रिय हो जाते हैं। उनकी सक्रियता मुसलमानों पर हो जाती है और मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश कर देते हैं और वहां सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। हमने अब कर्नाटक की कई सारी तस्वीरें दिखाई थी। जब तक वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहां किस तरीके के हालात बन रहे थे, यह सब आपको हमने डिटेल दिखाया था। खैर, अब बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां के जोधपुर से जो खबर सामने निकल कर आई है वो ये बताने के लिए काफी है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में वहां के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण मिला हुआ है बजरंग दल के लोगों का, और पुलिस भी इनके साथ खड़े होकर मुसलमानों के घरों पर पत्थर बरसाने का काम कर रही है। यह सीधे तौर पर लोगों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। हम आपको वीडियोस भी दिखाना चाहेंगे और दिखाना चाहेंगे किस तरीके की स्थिति वहां हो रही है राजस्थान के जोधपुर में और लोग वहां किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। अंसार इमरान एसआर ने लिखा है कि पुलिस पर हमेशा से आरोप लगता रहा है कि जब भी सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा होती है तो पुलिस हमेशा एक पक्ष के साथ दंगा करते हुए नजर आती है। यह बड़ा आरोप पुलिस के ऊपर लगाया जा रहा है। कल रात जोधपुर के सूरसागर में भी जब सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हुई तो बजरंग दल और हिंदुत्ववादी गुंडे पुलिस की मौजूदगी में और पुलिस के संरक्षण के साथ मुसलमानों के घरों पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। आप समझिए, यह सीधे तौर पर पुलिस पर आरोप लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भी। एक वीडियो कल वो भी सामने आई थी जिसमें जोधपुर के पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ वहां के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेता उस तनावपूर्ण इलाके में गश्त करते हुए नजर आ रहे थे। यानी बजरंग दल और वीएचपी के नेता पुलिस के साथ गश्त करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में आप खुद सोचकर बताइए कि जो पुलिस प्रशासन पहले ही एक पक्ष की हिमायत को तय कर चुका है, वो इन सब मामलों में कैसे निष्पक्ष रहेगा और कैसे निष्पक्ष होगा, ये अपने आप में सवाल है। क्या लगता है कि वो निष्पक्षता के साथ इन दंगे जैसी स्थितियों और मामलों को हैंडल करने और इस तनाव को खत्म करने के लिए ईमानदारी से कोशिश करेगा? और मामला ठंडा होने के बाद जब गिरफ्तारियां भी होंगी तो क्यों ना माना जाए वो केवल एक तरफा और एक समुदाय के खिलाफ ही होंगी? मुझे लगता है कि पुलिस रिफॉर्म इस देश की सबसे अहम ज़रूरत है, जिसका ज़मीनी स्तर पर लागू होना देश के सांप्रदायिक सौहार्द के लिए भी बेहद ज़रूरी है। इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। साफ तौर पर ये मतलब इमरान लिख रहे हैं और तस्वीरें भी साझा की हैं कि देखिए किस तरीके से वहाँ पुलिस मौजूद है और पुलिस के पीछे से जो है पत्थर बरसाए जा रहे हैं और पुलिस सिर्फ पत्थरों का बचाव करती हुई नज़र आ रही है, ना कि वो इन लोगों को रोक रही, ना इन लोगों को वापस वहाँ से भेज रही है। तो आप साफ तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से जोधपुर में पुलिस भी खड़ी हुई है, पुलिस के सामने ये सब कुछ हो रहा है। अब जरा स्थिति को समझ लेते हैं। एनडीटीवी ने लिखा है कि जब जोधपुर कम्युनल वायलेंस, राजस्थान के जोधपुर में सांप्रदायिक तनाव, ईंट पत्थर से हमला, कई दुकानों में आग लगा दी गई है, भारी पुलिस बल की तैनाती वहां पर हुई गई है। जोधपुर में दो समुदायों के बीच भड़की इस हिंसा के पीछे कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है, क्योंकि यहां 3 दिन से नाबालिग बच्चों का झगड़ा चल रहा था जिसमें दोनों पक्षों की ओर से परस्पर मुकदमा दर्ज करवाया गया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में बच्चों के झगड़े में की आड़ में धार्मिक इमारत में दीवार व गेट का विवाद शुरू हो गया। राजस्थान के जोधपुर में शुक्रवार रात को दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए और उन्होंने एक दूसरे पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया। इस दौरान कई दुकानें व गाड़ियों में आग लगा दी गई। जब पुलिस उन्हें रोकने के लिए वहां पहुंची तो उपद्रवियों ने उन पर भी हमला कर दिया। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर बुलाकर हालात पर फिलहाल काबू पाया गया। हालांकि अभी भी पूरे इलाके में सांप्रदायिक तनाव बना हुआ है, जिस कारण से चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। बताया जा रहा है कि सूरसागर क्षेत्र के व्यापारियों का मोहल्ला में दो पक्षों में लंबे समय से आपसी विवाद चल रहा था। 2-3 महीने पहले भी नाबालिग बच्चों का झगड़ा हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्षों ने थाने में परस्पर मुकदमा दर्ज करवाया था। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की है। इस बीच शुक्रवार को एक पक्ष के लोग धार्मिक इमारत की दीवार के गेट खोलने लगे, जिसका दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध किया। यही विवाद देर रात तक इतना बढ़ गया कि वहां पत्थरबाजी जैसे माहौल बन गया।
और आगजनी भी शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस को भारी पुलिस वहां पहुंची और वहां पहुंचना पड़ा और फिर उसको मामले को शांत कराना पड़ा, लेकिन अभी भी स्थितियां काबू में नहीं है। पुलिस के वहां पहुंचते ही सभी असामाजिक तत्व घरों में घुस गए। इसका फायदा उठाकर सबसे पहले पुलिस ने दमकल वाहनों को बुलाकर आग पर काबू पाया। इसके बाद पुलिस ने पथराव करने वाले लोगों को घरों से निकालना शुरू कर दिया। पुलिस के इसी एक्शन के कारण वहां दोबारा पथराव शुरू हो गया। लोग पुलिस की कार्रवाई का विरोध करने लगे, पुलिसकर्मियों पर पथराव करने लगे। काफ़ी देर तक यही स्थिति बरकरार रही। इस कारण पुलिस को आंसू गैस के गोले भी वहां छोड़ने पड़े और कुछ जगहों पर हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा और लाठीचार्ज करना पड़ा। तब जाकर वहां स्थिति काबू में आई और एक एक करके संदिग्धों को पकड़ पुलिस ने थाने में भेज दिया। घटना की जानकारी के बाद पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह, डीसीपी ईस्ट, जिसके पास वेस्ट का भी चार्ज है, वो आलोक श्रीवास्तव, डीसीपी हेडक्वार्टर शरद चौधरी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस के आला अधिकारियों के साथ भारी पुलिस जब्ता, आरएसी, एसटीएफ की टीम, दमकल वाहन मौके पर मौजूद हो गए। इसी दौरान सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, शहर विधायक अतुल भंसाली भी मौके पर पहुंचे और मौके की स्थिति मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अवगत कराया। विधायक जोशी ने कहा कि शाम को भी विवाद हुआ था, उसके बाद शांति हो गई थी, लेकिन देर शाम फिर से धार्मिक इमारत की दीवार से गेट को लेकर वो मामला बढ़ गया और पथराव की घटना हो गई। प्रदेश में किशनगढ़ पाली के बाद अब जोधपुर की इस तरह की घटनाएं देखने को मिली हैं और लोग भजनलाल शर्मा की सरकार को पचा नहीं पा रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। ये साजिश लगती है पुलिस को। ऐसे लोग जो धार्मिक भावना को भड़का रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब इसमें कहा जा रहा है कि पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। पथराव रुकने के बाद पुलिस ने करीब 4 घंटे तक पूरे क्षेत्र में गश्त कर शांति बनाने का प्रयास किया। हालांकि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। 3 दिन से नाबालिग बच्चों का झगड़ा चल रहा था, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से परस्पर मुकदमा दर्ज करवाया गया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में बच्चों के झगड़े की आड़ में धार्मिक इमारत में दीवार व गेट का विवाद शुरू हो गया। उसी का नतीजा रहा कि वहां हिंसा भड़की। अगर पुलिस उस विवाद को सुलझा लेती तो शायद ये सब कुछ देखने को ना मिलता। इस घटना में लोगों को जहां चोट आने की सूचना है, वहीं पुलिस निरीक्षक नितिन दवे भी घायल हो गए हैं। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं एक युवक पुलिस के डर से ऊपर से नीचे कूदते वक्त घायल हो गया, जिसे फिलहाल अस्पताल भेज दिया गया है। तो वहाँ की स्थितियाँ आप देख रहे हैं किस तरीके से तनाव बढ़ गया है। तो इसमें पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। ये नज़र फरीदी वो लिखते हैं, मैं बिल्कुल आपकी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ। आज पुलिस ही इन गुंडों को संरक्षण दे रहे हैं एंड पुलिस रिफॉर्म इज़ द नीड ऑफ और मतलब पुलिस रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समित पोदार लिख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज से पता करो पहल किसने करी, फिर उसका क्या करें, कमेंट में बताओ, फॉलो मी। झारखंडी बाबू लिख रहे हैं कि जितने भी हिंदुत्ववादी दल और सेना बने फिरते हैं, अगर इनको पुलिस और राजनीतिक संरक्षण ना मिले तो ये पता नहीं क्या हो जाएंगे। इस तरह के दंगों में मुसलमानों को सबसे ज़्यादा खतरा संघी पुलिस वालों से ही होता है। जिस दिन अगर पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करने लगे तो कोई दंगे होंगे ही नहीं। अबसाद खान लिख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन का काम है वो निष्पक्ष होकर अपना काम करे, लेकिन वो जब वही पुलिस खुद दंगा कराने पर उतर जाएगी तो क्या होगा। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस एक पक्ष का साथ दे रही है। नौशाद शेख लिख रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया का बड़ा छोटा न्यूज़ चैनल इस पर सवाल जवाब नहीं करता है। कोई सवाल करता है तो उसे झुटलाया जाता है और धमकाया डराया जाता है। दिल्ली दंगों की कई ऐसी वीडियो आई थी जिसमें पुलिस की मौजूदगी में मुस्लिम के घरों पर हमला किया जा रहा था। अब फिर सब मिलकर मुस्लिम को ही दोषी ठहराएंगे, यहाँ पर ये बात कही जा रही है। तो सवाल बहुत बड़ा है, किस तरीके से पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ हो रहा था और पुलिस वालों पर भी सवाल उठ रहे हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।